सो हेलो गाइस। सो आज आप लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर था, तो चलो एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज मेड फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो इसका आंसर एलिमेंट वाइज होगा, ठीक है, 1 का सी, ठीक है। 2 में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन दैट वाज नॉट चोजन, ठीक है। इसका आंसर होगा इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है, 2 का सी। 3 का क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ बाई प्रोडक्ट। इसका आंसर होगा एडिबल ऑयल एंड ऑयल केक्स, बाई प्रोडक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी सब ऑप्शन में सारे मेन प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, तो बाई प्रोडक्ट ऑयल केक वाला होगा, ठीक है। 3 का सी। 4 में बात करते हैं, 4 का क्या था, 4 में क्या था, तुमको मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट निकालना था, ऑप्टिमम साइज। तो हम लोग क्या करते हैं, Q/2 इंटू सी करते हैं। तो Q दिया हुआ है ना, तुम्हारा EBQ दिया हुआ 3000 यूनिट, डिवाइडेड बाई 2 करोगे 1500 आता है, इंटू कैरिंग कॉस्ट निकालना है पर यूनिट पर एनम निकालना है। तो देखो यहाँ पे 20 पैसे पर बियरिंग पर मंथ दिया हो, तो इसको 12 से कर लो, तो इंटू 2.4 करोगे इंटू 1500, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा। सो ऑप्शन तुम्हारा ए, डैट इज़ 3600 आ जाएगा। 2.4 कर लेना इंटू और 1500, ठीक है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा 3600, तुम्हारा वही होगा ये, ठीक है। 5 में बात कर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉब कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग में जानते हो हम लोग हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट बनता है, मतलब कि सब एक दूसरे से डिफरेंट होता है जॉब कॉस्टिंग में, कस्टमाइज वगैरह होता है। तो इसमें पहला बात होमोजीनियस होगा नहीं, होमोजीनियस 1 नहीं होगा। तो देखो बाकी ऑप्शन भी ऐसे ही राइट हो गया, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन में 1 1 1 दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 सी में 2 and 3 दिया है, तो वही ऑप्शन होगा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से ये आंसर आ गया, ठीक है, 5 का सी। फिर 6 में बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारा ऐड कर देना, आ जाएगा तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट इज ए नंबर ए 76,000, 6 का ए। 7 बात करते हैं, सैम्पल तो जिसको याद था तो कर ही लेगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट CAS 12 में लिखा गया है, तो 7 का बी होगा CAS 12, ठीक है। 13 का बात करते, सॉरी 12 बोल, ये 7 हो गया। अब 8 का बात करते हैं, 8 में क्या बोला गया है कि लॉस है कॉस्ट अकाउंट कॉस्टिंग रिकॉर्ड में 2 लाख का, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट और डायरेक्टर फीस 10,000 और 40,000 है, तो प्रॉफिट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या होगा। 2 लाख का लॉस है यहाँ, अगर इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट मिला तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड बढ़ जाएगा 10,000 से, तो क्या हो जाएगा, मेरा टोटल लॉस 1,90,000 हो जाएगा, ठीक है। देन फिर आया डायरेक्टर फीस 40,000 का है, तो 40,000 से और कम हो जाएगा मेरा प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो 1,90,000 का लॉस तो बढ़ जाएगा ना। लॉस को अगर ये करोगे तो 2 लाख क्या आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो ओवरऑल में अगर देखो जाए 10,000 का इनकम बता रहा है, 40,000 का लॉस बता रहा है, तो ओवरऑल में 30,000 का और लॉस हो जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो 2 लाख का लॉस ऑलरेडी कॉस्टिंग में है, तो 30,000 का लॉस और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज़्यादा होगा। तो आंसर आ जाएगा बी नंबर लॉस का 2,30,000, 7 का बी, सॉरी 8 का बी। 9 में बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग को निकालने बोला सेल्स अमाउंट। सेल्स अमाउंट सिंपल निकलता था, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ 25%, अभी रुको उसको साइड रखो, देखो प्रॉफिट दिया हुआ 30 लाख, ठीक है। हम लोग पता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोग निकाल सकते हैं क्या, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। तो प्रॉफिट है 30 लाख, डिवाइड बाय पीवी रेशियो 40% करोगे, तो तुम्हारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा क्या, 75 लाख। 75 लाख किसका वैल्यू है, 75 लाख 25% दिया हुआ है सेल्स का वैल्यू, तो टोटल वैल्यू कितना निकलेगा, हम लोग को पता है कि टोटल वैल्यू डिवाइड 25% करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेल का ही परसेंटेज दिया हो ना, 25% का मतलब मीन्स 75 लाख जो आएगा 25% का वैल्यू, तो तुमको नीचे डिवाइड बाई 25% कर दोगे, तो तुम्हारा आ जाएगा आंसर 300 लाख, 9 का सी, ठीक है। 10 में बात करते हैं, जहाँ पे हमको निकालना था स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट, जहाँ पे प्राइस वेरिएंस दिया हुआ था, तो हम लोग को फॉर्मूला लगाना है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ठीक है। ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट में बाहर में क्या आ जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, जो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम यहाँ पर कितना दिखा हुआ है, यहाँ पे दिखा हुआ है 4,000 kg, एक्चुअल रेट भी दिया हुआ है 10,000, 10 रुपया, ठीक है। इक्वल टू देना है जो वेरिएंस लिख दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है, प्राइस वेरिएंस 2,000 दिया हुआ है, लेकिन 2,000 एडवर्स है, तो ब्रैकेट में 2,000 देना, अब इधर उधर कर लेना, तो तुम्हारा आंसर जो आ जाएगा वो 9.5 आएगा। 9.5 आएगा, तो उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 10 रुपया एक्चुअल प्राइस, ये स्टैंडर्ड प्राइस है, माइनस 9.5, सॉरी 9.5 तुम्हारा स्टैंडर्ड है, और जिसमें से 10 रुपया तुम्हारा लगा है, राइट, 10 रुपया तुम्हारा लगा है ना, तो मतलब 0.5 तुम्हारा हर एक यूनिट पे ज़्यादा खर्चा किए हो, और टोटल यूनिट कितना खर्चा किए हो, 4,000, 4,000 इंटू 0.5 मतलब 2,000 का प्राइस वेरिएंस उल्टा कभी करके आ जा रहा है, तो ये आंसर होगा, ठीक है, 10 का बी। 11 का बात करते हैं, जहाँ पे हमको रोवन प्लान निकालने वाला था। रोवन प्लान में हमको टोटल अर्निंग निकालने वाला था। टोटल अर्निंग में कुछ भी कर लो, जितना टाइम रेट, जितना काम किया घंटा में उतना घंटा तो मिलेगा, मतलब कि 45 आवर पर घंटा मिलता है, उसको 40 घंटा काम किया है, तो वो तो मिलेगा ही, वो रखना साइड में, प्लस कर लेना, प्लस जो बोनस मिलता है, बोनस क्या मिलता है, नीचे में टाइम अलाउड आता है, ऊपर में टाइम सेव्ड एंड टाइम टेकन इंटू 45 करके आ जाएगा तुम्हारा 2100, ठीक है, दोनों का ऐड कर लेना, ठीक है, 11 का ए।
12 में बात करते हैं बैच कॉस्टिंग इफेक्टिवली क्या है इन द फॉलोइंग सिचुएशन, ये आ जाएगा 12 का बी, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, मतलब दवाई में बैच होता है। अगर किसी को डाउट हो रहा है तो घर में कोई भी दवाई होगा उसके पीछे देख लेना, बैच नंबर लिखा होगा, ठीक है। तो 12 का बी आएगा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। 13 बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सॉरी इन, अगर रॉ मटेरियल सफरिंग फॉर इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है, मटेरियल का दाम नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, मटेरियल का दाम मान लो कि घट रहा है, तो किस केसेस में मेरा ग्रॉस प्रॉफिट लोएस्ट होगा। ग्रॉस प्रॉफिट लोएस्ट होने का मतलब हो गया मेरा कॉस्ट को बढ़ाना। कॉस्ट कब बढ़ेगा, जब हम ज़्यादा कॉस्ट वाला मटेरियल हम अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में दिखाएंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अगर तुम्हारा जो रिसेंट में प्राइस जो भी हम गुड्स खरीद रहे हैं उसका प्राइस गिर रहा है, तो ऑब्वियसली गिरा हुआ डालेंगे तो तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, तो हम इसलिए पहले वाला देंगे। पहले वाला देने का मतलब क्या होगा, हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, हम फीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13 का बी, फीफो मेथड। 14 में फिक्स कॉस्ट आर ट्रीटेड एज, ये आ जाएगा सी नंबर, पीरियड कॉस्ट। और फाइनली जो 15 आता है, जो बजट सबसे पहले प्रिपेयर होता है, जो बजट जिसमें की फैक्टर होता है उसी का बजट सबसे पहले प्रिपेयर करता है, क्योंकि बाकी सबका बजट बना के फ़ायदा क्या, जब की फैक्टर वाला ही अगर मेरे को मटेरियल रिसोर्सेस नहीं है तो हम बाकी का बना के क्या करेंगे, पहले की फैक्टर वाला बनाएंगे, कितना बना सकते हैं, उसके बेसिस पे सारा फर्दर जो बजट बनता है वो बनेगा, ठीक है। किसी में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप डेफिनेटली अपना कमेंट दे सकते हो, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।